नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव सिंह और एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं बुंदेलखंड कनेक्शन में। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय में चल रहे 3 दिवसीय किसान मेला एवं प्रदर्शनी में आज के सत्र में हमारे बीच मौजूद है आज पद्म श्री, जिन्होंने अपने क्षेत्र में इतना काम किया, काम एवं सलाह पद्म श्री सम्मानित किया। हमारे साथ जो शख्स खड़े हुए हैं वो है कमल सिंह चौहान, जिनको 2019 में उनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया। मैं कंवल सिंह चौहान गांव अटेरना, जिला सोनीपत, हरियाणा से आया हूं। मैंने 1998 में बेबीकॉर्न की खेती शुरू की। पहले मैंने, फिर पड़ोस के किसानों ने, फिर पूरे गांव ने, फिर पूरे क्षेत्र ने शुरू की। इसमें जो मेरा योगदान रहा है वो रहा है उनको तकनीकी सहायता देना और मार्केटिंग करना। सबसे पहले बेबीकॉर्न को हमने 5 स्टार होटल में बेचा, फिर आसपास के मार्केट में बेचा, फिर आजादपुर सब्जी मंडी बेचा, फिर कहीं नहीं बिका तो किसी प्रोसेस इंडस्ट्री को बेचना शुरू किया। और जब प्रोसेस इंडस्ट्री ने लेने से मना कर दिया तो अपने ही प्रोसेस यूनिट लगाने की सोची और पहली प्रोसेस यूनिट 2009 में लगाई, दूसरी 2012 में लगाई, तीसरी 2016 में और चौथी 2019 में लगाई, जिसमें 500 से अधिक महिलाओं को लोकल स्तर पर रोजगार मिला और 10,000 किसानों की आमदनी दुगनी ही नहीं 4 गुनी तक बढ़ी। इसीलिए पद्म श्री सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया। और इसी के साथ हमने किसानों को 4 फसलों तक का न्यूनतम गारंटी मूल्य दिया। इसमें टमाटर, बेबीकॉर्न, स्वीट कॉर्न और मशरूम है, जिनका हम प्रोसेस करते हैं। आप बुंदेलखंड के किसानों से क्या कहना चाहेंगे? बुंदेलखंड में अच्छी दालें होती, तिलहन और दलहन बहुत अच्छा होता है यहाँ। इनका अच्छी क्वालिटी का होता है। एफपीओ के माध्यम से इनको प्रोसेस करवाकर इनको यदि मार्केट दी जाए तो यहाँ किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। मैं मोहिनी मोहन मिश्रा हूँ, भारतीय किसान संघ का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। कुल मिलाकर जितने बीज का चल रहा है देश में, ये बीज का सारी तैयारियां किसानों ने की थी। कंपनियां या सरकार ने थोड़ा बहुत सुधार करके उसका अपने कब्जे में ले लिया और ये किसानों को ही बेच रहे हैं और लाखों करोड़ रुपया उसमें किसानों का कंपनियों के जेब में जा रहा है। कोई कंपनी अपना बीज नहीं बनाया। जैसे अपने देश में 2,500 प्रकार की बैगन की बीज चलता था, अभी उनमें से कुछ को सुधार करके वो लाखों करोड़ कमा रहे हैं। लाखों करोड़ का बीज का पैसा कंपनियों ने किसान के जेब से ले रहे हैं, जबकि बीज किसान का स्वयं होना चाहिए। इसलिए किसानों को दोबारा प्रशिक्षित करना अपना बीज बनाने के लिए सरकार के जितने संस्थाएं हैं, करीब 115 सेंट्रल रिसर्च स्टेशन से 750 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र है, ऐसे करके यूनिवर्सिटी 70 करके केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ये सारी संस्थाएं बीज उपलब्ध कराए किसानों को। वो क्योंकि सरकार उनको तनख्वाह भी मिलता है, थोड़ा बहुत और ज़्यादा उनको इंसेंटिव देके अच्छा बीज बना के किसान को दे, किसान अपना बीज बनाए, वहीं से सारी समस्या का समाधान आएगा। इसी विषय को लेकर हमने इस विषय को उजागर कर रहे हैं। फसल बहुत हद तक मिट्टी के स्वास्थ्य पर आधारित है। ऐसे ही इसी क्षेत्र में मिट्टी के स्वास्थ्य पर काम करने वाले पद्म श्री हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सेठपाल सिंह है। गांव मेरा ननदी फिरोजपुर, जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का किसान। मिट्टी में ऐसा क्या किया जाए खेतों में कि उसका स्वास्थ्य बेहतर हो? इस पर आपने काम किया है, इसके बारे में कुछ नहीं? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद। और आज हम यहाँ पे झांसी की पवित्र धरा पर, जहाँ महारानी लक्ष्मीबाई जी का त्याग और राष्ट्र सम्मान के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलि दी थी, उस पवित्र धरा पर इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में आकर के हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपने सवाल किया है कृषि स्वास्थ्य, जमीन का स्वास्थ्य। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी जमीन को या हमारी फसल को, हमारे उत्पाद को 17 पोषक तत्वों की जरूरत है। और यदि हमारे जमीन का स्वास्थ्य खराब है तो उसमें उगने वाली तमाम फसलें भी बीमार होंगी। यदि हम अपनी जमीन में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे, फसल अवशेष प्रबंधन करेंगे, हरी खाद करेंगे। क्या किया जाए जिससे जीवांश कार्बन की मात्रा हो? देखिए, जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए हमको फसल अवशेष प्रबंधन करना पड़ेगा, फसल चक्र अपनाना पड़ेगा, हरी खाद का समावेश करना पड़ेगा। जो हम जल
प्रबंधन को अपनाना पड़ेगा और उसके बाद में जो हम दलहन और तिलहन का समावेश करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम दलहन की खेती करते हैं तो रासायनिक खाद के बजाय जो वायुमंडल से नाइट्रोजन फिक्सिंग करके हमारे पौधे अपनी जड़ों में गांठें बना करके जो अप्रत्यक्ष लाभ हमको देते हैं, जिससे हमारा अगली फसल में हमें नाइट्रोजन की जरूरत कम पड़ती है, उसके पत्ते मिल करके उसको फसल चक्र में आकर के हमारी जमीन का जीवांश कार्बन बढ़ता है। उसी के कारण जब माँ का स्वास्थ्य तंदुरुस्त होगा, स्वस्थ होगा, तो हमारा जो आने वाली हमारी फसलें हैं, बच्चे हैं, वो भी तंदुरुस्त होंगे। हमें रासायनिक खादों के ऊपर, रासायनिक दवाइयों के ऊपर कम निर्भरता होगी। हमारा मित्र कीट और शत्रु कीट जो प्रकृति ने हमारा बनाया है उस संतुलन को बना रहेगा। तो इसमें हम निश्चित रूप से हमारा किसान की आमदनी बढ़ेगी, हमारी भूमि का स्वास्थ्य बढ़ेगा, जो उत्पाद हमारा है उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी। आपको पद्मश्री का सम्मान कब मिला? मुझे 22 मार्च 2022 को मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी ने हमें राष्ट्रपति भवन में बुला करके पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया है। चलिए, हम आशा करते हैं आप ऐसे और काम, अच्छे काम करते रहें और जिससे हम हमारे सभी किसान भाई के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत तो हैं ही, साथ ही साथ आपके कार्यों को अपना कर वो अपनी मिट्टी को और बेहतर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अमूमन जब बात आती है किसान की तो उसकी सबसे पहली छवि जो आंखों के सामने आती है वो ऐसी आती है कि मैले से कपड़े, हाथ पांव मिट्टी में सने हुए। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे किसान हैं जो फॉर्च्यूनर से चलते हैं, वीआईपी किसान हैं, साथ ही साथ वो पद्मश्री भी है। आइए बात करते हैं उनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया किसानी के क्षेत्र में जिस कार्य को सरकार ने न केवल सराहा बल्कि उनको पद्मश्री से नवाजा भी। मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह है रघुवंशी। मैं वाराणसी टडिया राजा तालाब का किसान हूँ और LLB की पढ़ाई पूरा करने के बाद 1-2 साल में कचहरी गया, लेकिन मेरा मन नहीं लगा। मुझे खेती से बड़ा लगाव था और मैं खेती में ही जो है नए नए प्रयोग, नए नए अनुसंधान करके मैं करीब 8-10 वैरायटी तो हमारी रजिस्टर्ड हो गई है और 50 धान गेहूं अरहर की प्रजातियों पर मैं शोध कार्य कर रहा हूं। साथ ही साथ किसान का इनकम कैसे बढ़े, किसान समृद्धशाली कैसे हो और उसका सम्मान कैसे जो है वापस आवे, इसके लिए मैं जो है शुरू से काम करता रहा और इसी एवज में मैं गांव में सीड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया। आज की डेट यहाँ के जो हमारे बुंदेलखंड के किसान भाई हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस राह पर चले ताकि आप जैसे संपन्न किसान बन सके? जो मेरे जीवन का अनुभव है, किसान केवल उत्पादन कर देगा तो जो उसकी हालत नहीं सुधरेगी। किसान को उद्यमी बनना होगा। अकेले कर सकते हैं, समूह बना करके, FPO बना करके अपने उत्पाद को पैकिंग करें, ग्रेडिंग करें, प्रोसेसिंग करें, ब्रांडिंग करें, मार्केटिंग करें, तब जाकर के आपको सही मूल्य मिलेगा। तब आप जो है एक सफल किसान माने जाएंगे और संपन्न किसान माने जाएंगे। और वही काम मैं करके दिखाया हूँ। मैंने बताया कि पिछले साल हमारे प्लांट का टर्नओवर ऑन पेपर 5 करोड़ रुपए का है और आज हम फॉर्च्यूनर चलते हैं। लोग देखते हैं, कहते हैं भाई किसान होकर के आप फॉर्च्यूनर कैसे चल रहे हैं, लेकिन आज किसान अगर चाह ले, कोई चीज़ अगर आदमी उसके पास विल पावर हो, ठान ले, तो कोई भी काम बड़ा नहीं होता है। मैंने उसको करके दिखाया है। आज आप अपने गांव में कितने लोगों को रोजगार दिया? हमारे यहाँ कम से कम सैकड़ों लोगों को सीजन में रोजगार मिलता है। गांव में जो विधवाएं हैं, कमजोर हैं, असहाय हैं, मैं सबको काम दिया हूँ। और हमारा गांव एक सीड विलेज के नाम जाना जाता है। बहुत दूर दूर से किसान भी आते हैं बीज खरीदने के लिए और बड़ी बड़ी जो डीलर है, जो विक्रेता है बीज के, वो भी हमारे यहाँ से आके बीज ले आते हैं। और एक अच्छा जो है मैं गुणवत्ता बीज किसानों को दे रहा हूँ। मुझे भी खुशी है कि मेरा गाँव डेवलप हो रहा है, हमारे किसान जो हमसे जुड़े हैं वो भी संपन्न हो रहे हैं और हमें भी कहीं नौकरी नहीं खोजना हुआ, बल्कि मैं नौकरी देने वाला बन के काम कर रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ पद्मश्री चंद्रशेखर जी, जिन्होंने बताया कि सीड विलेज से उनका गांव जाना जाता है और सीड पर काम करने से, सीड का क्रय विक्रय पैकेजिंग करने से, उसको जाकर बाजार में बेचने से किसान अपनी हालत को सुधार कर सकते हैं। खेती के लिए एक सबसे बड़ी जो चीज सामने आती है वो है जल प्रबंधन। अगर आपको जल प्रबंधन आ गया, कहीं ना कहीं ये खेती में आपको बहुत सहायक मददगार होता है। ऐसे ही हमारे साथ जल योद्धा पद्मश्री बांदा से
उमाशंकर पांडे जी। सर आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं वो कैसे जल प्रबंधन कर अपनी खेती को ठीक कर सकते हैं। हर किसान अपने खेत पर मेड़ बनाए, मेड़ पर पेड़ लगाए, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, जंगल का पानी जंगल में, घर का पानी घर में। बगैर सरकार की सहायता के समुदाय के आधार पर पुरखों ने जिस तरह जल जोड़ने के बेजोड़ तरीके बनाए हैं, उस आधार पे हमको पानी बचाना होगा और पेड़ लगाना होगा। जब पानी है तब किसानी है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, आम आदमी से, छात्रों से, दैनिक जीवन में रोज उपयोग करने वाली जो हमारी माताएं बहनें हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा कि पानी की एक एक बूंद बचाएं। पानी जल ही जगदीश है, पानी ही परमेश्वर है। इसलिए अपने खेत का पानी खेत में रखे, गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में। तो ये थे हमारे साथ उमाशंकर पांडे जी और सभी पद्मश्री। आपने उनकी बातें सुनी। कहीं ना कहीं हमें लगता है ये हमारे बुंदेलखंड के किसान भाइयों को इनकी ये बातें कहीं ना कहीं मददगार साबित होंगी अगर वो उनके मॉडल को अपनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने किसान भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। नमस्कार, मैं वैभव सिंह और आप देख रहे थे बुंदेलखंड कनेक्शन।